नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बहुत ही बड़ी एक खबर आई सहायक आचार्य को लेकर के। कई सारे छात्र इस चीज़ को लेकर के परेशान भी है। लगातार कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे लोग वीडियोस बना करके आपको इन्फॉर्मेशन दें। इस बात में कितनी सच है, वो कितनी सटीक जानकारी दे रहे हैं, आज आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दिए। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें, हाई कोर्ट का जो आदेश है वो कॉपी भी है और मैं आपको दिखाऊंगा भी। और वैकेंट पोस्ट अब नहीं होंगे खत्म। यहाँ पे आप देखेंगे अब नहीं कटेंगे पद। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं। उससे पहले आप तैयारी करते हैं, हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस होते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये कोर्ट का कॉपी भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। किधर चला गया? हाँ, ये आपका कोर्ट का कॉपी है और मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके लाया हूँ। फिलहाल मैं कोर्ट का कॉपी वाला सारा डिटेल में आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करके सारा कितना केस नंबर क्या है, कौन कौन है, और सारी चीज़ें आपको मैं ऑर्डर वगैरह सारा चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वो तो मैं इसको बाद में दिखाऊंगा। पहले आपको दिखा लेता हूँ कोर्ट का जो ये जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसको मैंने ट्रांसलेट किया है और आपके लिए लाया है। ये हालांकि इंग्लिश कॉपी था। अगर आप देखिएगा यहाँ पे, रांची स्थित आपका झारखंड उच्च न्यायालय, महेंद्र रवानी अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, है ना, श्री आनंद सेन जी। क्या लिखा हुआ है? याचिकाकर्ताओं के लिए, है ना। देखिए, अमृतांश वत्स अधिवक्ता, है ना, संजय पिपरवाल, पीयूष कुमार, और बहुत सारी चीज है। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कोई कारण बताए याचिकाकर्ताओं को नियुक्त प्रक्रिया से, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया बिना कारण बताए, है ना। मतलब कि कोई भी कारण क्या लिखा हुआ? बिना कोई, हाँ वही, बाहर कर दिया गया, जबकि वे योग्य हैं क्योंकि उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए, है ना। और उन्होंने आगे तर्क दिया कि रिक्तियां अब भी है, और यानी कि खाली भी है। अंततः यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने योग्यता प्राप्त कर ली है और नियुक्ति के पात्र हैं, तथा याचिकाकर्ताओं से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति किया गया है, तो याचिकाकर्ताओं को भी नियुक्त किया जाना चाहिए। इस स्तर पर राज्य के वकील दावा दायर करने के लिए कुछ समय की प्रार्थना करते हैं। जवाबी हलफनामा यहाँ पे प्रार्थना की अनुमति भी है। इस मामले में 22/12/2025 को प्रवेश हेतु शीर्षक आपका, है ना, अंतर्गत सूचीबद्ध करें और इस बीच शेष पद जो रिक्त रहेंगे उन्हें समर्पित नहीं किया जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ, इन्हीं सारी चीजों को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट कवर किया है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपको समझ नहीं आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, है ना, जो केस का सारा विवरण है आप जानिएगा। यहाँ पे देखिए केस का डिटेल क्या है। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, और केस नंबर आप देख लीजिएगा यहाँ पे। पिटिशनर आपका महेंद्र रवानी वर्सेस अदर, है ना, रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ झारखंड अदर्स। और यहाँ पे देखिए ऑनरेबल जस्टिस ऑफ आनंद सेन, है ना, और डेट आपका 26/8/2025 का। अब यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट ऑफ द ऑर्डर क्या है। पिटिशनर की शिकायत क्या है कि बिना किसी ठोस कारण के पिटिशनर यानी कि उम्मीदवार को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, जबकि उन्हें चयनित उम्मीदवारों से ज्यादा, यानी कि वे लोग हैं चयनित उम्मीदवार से ज्यादा अंक लाए। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वैकेंट सीट जो उसके बारे में क्या स्थिति सामने आ रही है। पिटिशनर के वकील ने बताया कि अभी भी कुछ पद खाली है, और जाहिर सी बात अभी कितना, बहुत ही ज्यादा पद खाली है ना। अभी बहुत ही ज्यादा पद खाली, ये जरूरी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा छात्रों की नियुक्ति की जाए, अन्यथा हमारे जो झारखंड के स्कूल है बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएंगे अगर सही टाइम पर सही शिक्षक को नियुक्त नहीं किया गया तो, है ना। आगे देखिएगा, अगर पिटिशनर योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें भी नियुक्ति किया जाना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊं कि देखिए जो कैंडिडेट योग्य है, अगर आपका नंबर अधिक है और जिनका नंबर कम है, उससे अगर आपका नंबर अधिक आ गया तो यानी कि आप लोगों का नियुक्ति हो जाएगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा यहाँ पे स्टेट की ओर से क्या लिखा है। राज्य सरकार ने कोर्ट को कहा कि उन्हें काउंटर एफिडेविट लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। कोर्ट का निर्णय भी देखिए, कोर्ट ने राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए क्या किया, समय दिया है। आगे देखिए अगली सुनवाई आपका 22/12/2025 को तय की गई है। और महत्वपूर्ण संदेश हाई कोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है
इंग्लिश में इसका हिंदी में देखिए क्या अर्थ होता है। जब तक अगली सुनवाई तक नहीं होगी तब तक जो पद खाली है उन्हें रद्द या खत्म यानी कि सरेंडर नहीं किया जा सकता है ना। तो ये सारी चीजें आ रही। सारांश के तौर पर अगर मैं बता, कुछ उम्मीदवारों को गलत तरीके से नियुक्ति से बाहर किया गया है और ये 100% सही है ना। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार है जो योग्य है, उनको गलत तरीके से बाहर किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने तक पद खाली और सुरक्षित रहेंगे, उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप सबके लिए खुशखबरी यही है कि अब जो सीटें है वो तो पहले भी बताई थी सर, कोर्ट को अभी ऑर्डर था और अभी बोल रही कि अब सीटें सरेंडर नहीं हो, अगली सुनवाई आपका 22 दिसंबर 2025 को है ना। तो ये सारी चीजें जो अपडेट आ रही थी मैंने आपको अपडेट बताया। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे इस चीज को लेकर के, तो ये अपडेट पूरी तरीके से सही है। और जितने भी हमारे प्यार प्यारे छात्र हैं सभी को लिए मैं कहता हूँ कि याद रखिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, अन्यथा बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है हमें परेशान कर रहे थे, बोले सर सेकंड लिस्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहे, क्या होगा हमारा सेकंड लिस्ट। देखिए याद रखिए मैंने आपको पहले बताया था, आज भी बता रहा हूँ, जो सेकंड लिस्ट है ना, जो आपका सेकंड डिवी लिस्ट है उन सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, फ्रेश डिवी लिस्ट के लिए कई सारे छात्र बोले थे कब तक आएगा। तो इन लोगों को पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा 6 तारीख को ना। 6 अभी कितना हो गया, आज 28 हो गया ना, कल 29 है, 30, आज एक सप्ताह के बाद इन लोग के नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जैसे फिर से काम करना शुरू करेगी और देखिए कौन कौन योग्य कैंडिडेट किनको किनको नौकरी मिलना चाहिए है ना। हालांकि जिस पर हम लोगों ने उम्मीद किया था उनका नौकरी लग चुका है, अब वो चुपचाप हो गए हैं। और मैंने आपको बताया था किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास नहीं करना, भक्त नहीं बन, है ना। वो जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं हजारों छात्रों को उस पर उम्मीद थे, उनको खरा उतरना चाहिए छात्रों पर पता नहीं उनको इनडायरेक्टली घुस दे दिया गया, वो चुपचाप हो गए। मैं किन की ओर इशारा कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और कई सारे जिले बाकी, बट उन्हीं का जिला में क्यों दिया गया, मतलब कि जहाँ पे उनका नियुक्ति हो रहा था वहीं पे क्यों दिया गया, ये तो गलत है, पूरी तरीके से सरासर है, गलत है। वो जान रहे थे अगर इनको दे देंगे नौकरी तो ये आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस तरीके से उन लोग को नाक में दम कर दिए थे, चाहे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, लाइव आना, सारा चीज करना, ये करना वो करना, मीटिंग करना, आज फंडिंग करना, यहाँ पे आइए ऑफलाइन फंडिंग कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, हर एक चीज करते रहते थे। लेकिन आज देखिए उनका नौकरी हो गया, आज चुपचाप हो गया। सबसे बड़ी दुख की खबर ये है कि जिसके लिए हम लोग अपना सब कुछ किसी के पास पैसे नहीं थे धान बेच के पैसे दिए, किसी के पास पैसे थे मजदूरी करके, बहुत अलग अलग तरीके से छात्र जीवन बहुत ही संघर्ष भरा होता है, बहुत ही मुश्किल से पैसे दिए। लेकिन आज इस बात को लेकर के दुख होता है कि आज वो छात्रों के जो सपने थे उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, है ना। तो उम्मीद है कि आपको उन्हीं के भरोसे नहीं रहना, आपको आगे अपने खुद से बढ़ना होगा। और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं न्याय का दरवाजा जरूर खटखटाना चाहिए। बस अंत में यही कहूंगा, याद रखिए जिंदगी में आप पढ़ते रहिए हमेशा, है ना। निर्णय चाहे जो भी हो, शिक्षा आप जितना ग्रहण कीजिएगा कोई भी आपके दिमाग से चोरी नहीं कर सकता। बस आप पढ़ते जाइए, जरूरी नहीं कि इसमें अगर असफल हो रहे थे अगला में भी असफल होंगे, यानी कि इसमें असफल हो रहे तो क्या हम मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, आने वाले उससे बड़ा पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना। बाकी बात हमारे चैनल आपको तैयारी करवाता है, फ्री में आपको क्लास नोट देता है, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बात आप जो भी क्लास होता है सारा आपका सुबह से लेकर के शाम तक सारा लाइव होता है ना, तो आप क्लासेस कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, याद रखिए जिंदगी में आप जितनी हेल्प करेंगे दूसरों को ऊपर वाला भी आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।